नमस्कार, ये निजवा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आज मैं केबीसी के खेल के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं केबीसी के होस्ट और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के एक भावुक भरे पोस्ट को लेकर। जी हां, आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन की माता तेजी बच्चन की 21 दिसंबर को 17वीं पुण्यतिथि थी। इस मौके पर सदी के महानायक ने अपने ब्लॉग में एक भावुक भरा पोस्ट लिखा है, जिस पोस्ट को पढ़कर हम सब की आंखें नम हो जाएगी। जी हां, आपको बता दूं कि अपनी माता को याद करते हुए बिग बी ने लिखा है कि आज 21 दिसंबर यादों में। इसके आगे बिग बी ने लिखा कि हर पल हर समय अपनी माँ की यादों में। अमिताभ बच्चन अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। अपनी माँ के बिना वो एक पल भी नहीं रहते थे, इसलिए वो अक्सर अपनी माँ और अपने पिता को जहाँ भी जाते हैं याद करते हैं। हर मंच और हर जगह वो अपनी माँ और अपने पिताजी की बात अवश्य करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 93 साल की उम्र में साल 2007 में उनकी माता का निधन हो गया था। हृदय गति के रुकने के कारण उनकी माता का निधन हुआ था और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी माँ की आत्मा को जाते हुए अपनी आंखों से देखा था। याद कीजिए, जरा सोचिए उस पल को कि अपने माँ को अपने से दूर होते हुए जब उन्होंने देखा होगा तो कितना हृदय विदारक वो पल होगा अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन उस पल को कभी भूल नहीं पाए हैं और अक्सर वो उस पल को याद करते हैं। वैसे अमिताभ बच्चन अक्सर अपने परिवार के किसी न किसी किस्से को सुनाया करते हैं दर्शकों को, और लोग सुनते भी हैं। लेकिन यह किस्सा, यह पोस्ट जो उन्होंने लिखा है वह बेहद ही भावुक भरा पोस्ट है। यह पोस्ट पढ़कर सबकी आंखें नम हो जाएगी। मैं आपको बताते जाऊं कि अमिताभ बच्चन ने 2017 में पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी माता की हृदय गति की जो मॉनिटरिंग थी, उससे संघर्ष के दौरान जो वो पल थे वो बेहद हृदय विदारक थी और वो संघर्ष करने में असफल रही। यानी उन्होंने अपनी माता को लेकर कुछ नहीं लिखा। उन्होंने लिखा था ये कि उनकी माता जिंदगी का जंग नहीं हारी। उन्होंने लिखा कि मशीन हार गया। उनकी माँ को जिताने में मशीन जंग हार गया। और इसके अलावा उन्होंने लिखा था कि अपनी माँ के कमजोर छाती पर भारी हाथों से जो पंपिंग करते वह पल था वह मुझसे देखा नहीं जा रहा था। उसके बावजूद भी मैंने एक दूसरे के परिवार सभी खड़े थे, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के सब उस वक्त को देख रहे थे। मेरी माँ को सबने जाते हुए देखा था। वह पल मेरे लिए सबसे कह सकते हैं कि कालापन था। जिंदगी का सबसे खराब पल मेरे लिए वही था। वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। अमिताभ बच्चन ने इसके अलावा भी अपनी माँ के को लेकर कई बातें पोस्ट में लिखी है और अक्सर वो अपनी माँ को याद किया करते हैं। मैं आपको बताते जाऊँ कि 2017 में ही बिग बी अमिताभ बच्चन ने एक तस्वीर साझा करी थी, जो अपनी माँ के साथ साथ पूरे परिवार का। उस तस्वीर पर उन्होंने यह चीज़ें लिखी थी। इसके अलावा भी कई बातें उन्होंने लिखी थी और इस 21 दिसंबर 2024 को जो उन्होंने लिखा, यह भी अपनी माँ की एक अनदेखी तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने ब्लॉग में लिखा है। अमिताभ बच्चन अक्सर अपने ब्लॉग में कुछ ना कुछ लिखा करते हैं जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने अपनी माँ और अपने पिता को याद करते हुए जब भी कुछ लिखते हैं तो यकीन कीजिए वह बहुत ही भावुक ब्लॉग होता है। उसे पढ़कर सबकी आंखें नम हो जाती है। तो अमिताभ बच्चन ने अपनी माँ को याद किया है और अक्सर याद करते ही रहते हैं, लेकिन 21 दिसंबर को वो खास तौर पर अपनी माँ को बेसब्री से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माँ की हर एक बातों को याद करते हैं और भावुक पोस्ट जरूर लिखते हैं। अच्छा, कुछ दिनों पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने पुत्र ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के रिश्तों को लेकर भी ब्लॉग लिखा था और जिसमें उन्होंने लिखा था
कि किसी की गोपनीयता को गोपनीयता ही रहने देना अच्छी बात है, किसी की गोपनीयता को उजागर करना हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा था और मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले अमिताभ बच्चन अपनी पोती आराध्या के साथ साथ अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ आराध्या के स्कूल से निकलते देखे गए थे। तो चारों लोग यानी कि बच्चन परिवार को आराध्या के स्कूल से निकलते देखा था, जो वीडियो बेहद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और यह देखकर हम सबको भी खुशी होनी चाहिए कि वह परिवार आज भी एक है, एकजुट है और हमेशा जो है वह परिवार एकजुट को लेकर सुर्खियों में रहता है। आपको पता होगा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड में जानी मानी जोड़ी है, क्योंकि इन जोड़ी में कभी खटपट नहीं हुई है। हालांकि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की जोड़ी को लेकर जो तल्खियों की बातें वह लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन उसी मुद्दे को लेकर अमिताभ बच्चन ने यह बातें लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने लिखा था कि मैं अपने परिवार को लेकर अक्सर अपनी बातें रहता हूँ, लेकिन किसी की गोपनीयता को झांकना यह हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है। यानी जो भी लोग उनके ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्तों पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि इस तरह की बातें ना करें। काफ़ी शालीनता पूर्वक उन्होंने इस पोस्ट को लिखा था। यह पोस्ट लोगों ने पढ़ा भी और उसके बाद से अब लोगों ने ऐश्वर्या और अभिषेक के जो रिश्ते हैं, दरार वाली जो खबरें सामने आ रही थी, उसको लेकर अभी सोशल मीडिया पर कुछ नहीं चल रहा। यानी कि अमिताभ बच्चन ने यह जो है इस बात की पुष्टि कर दी है कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। हालांकि अफवाह की बातें उन्होंने भी नहीं किया है। हालांकि सच क्या है और झूठ क्या है यह तो बच्चन परिवार ही जाने, लेकिन फिलहाल यही है कि बच्चन परिवार एकजुट ही नजर आ रहा है और एकजुट रहे तो ही हम सब के लिए अच्छी बात है। हम सब भी यही कामना करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी ओर से भी अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन को श्रद्धांजलि और नमन।